नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। ओम प्रकाश जी, आप कहाँ से आए हैं? बिहार सिवान। ओम प्रकाश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 25 जनवरी 2012। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मंदिरों में जाना, शंकर जी को पूजना, शेरा वाली को पूजना, व्रत करना, त्यौहार करना, नवरात्रे वगैरह करना, ये सारे पूजा पाठ मेरे जीवन में शामिल था। सर, आप नवरात्रों के व्रत करते थे, शंकर जी की पूजा करते थे, शेरों वाली माता की पूजा करते थे और भी हिंदू देवी देवताओं की भक्ति साधना आप करते थे। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिला? लाभ तो हुआ नहीं, पर हानि जरूर हुआ। मैं जब 12 साल का एज में था तो मेरे घर में संतोषी माता का व्रत हुआ करता था। मेरी एक सिस्टर थी जो कि संतोषी माता से मांगी हुई थी। शुक्रवार के दिन उसका जन्म हुआ और शुक्रवार के दिन ही उसका डेथ हो गया। मैंने उस छोटी सी बहन को कंधा दिया। उसके बाद तब से मुझे परमेश्वर की जो है ना तलाश थी। जैसे जैसे लोग बताते गए वैसे वैसे मैं धर्म के पीछे जो है ना, परमात्मा के पीछे साधना करते गया। कोई बोलता था गणेश जी का वो पूजा करो, कोई बोलता था शंकर जी के मंदिर में जाओ, कोई बोलता था दूध से जलाभिषेक करो, कोई बोलता था माता का व्रत करो। जैसे जैसे लोग बताते गए मैं करता गया। एक बार मैं 9 दिन की नवरात्रा रहने के बाद 10वें दिन मुझे करंट का सामना करना पड़ा। उसके बाद मुझे जो है ना मैं नशा पानी में जो है ना लिप्त हो गया था। जैसे गुटखा खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट जो है ना सेवन करना, शराब पीना, ये सारे ऐब मेरे अंदर थे। उसके बाद जो है ना 32-33 साल के एज से मेरे को जो है ना टीबी हो गया था। मेरे मुंह से ब्लडिंग होना चालू हो गया था और मेरे डॉक्टरों ने बोला था कि तेरा फेफड़ा ख़राब हो गया है। पिछली जो भी हमने भक्ति साधनाएं की उससे लाभ तो हुआ नहीं, बल्कि नुकसान ही नुकसान हुआ। सर, आपने बताया कि जो देवी देवताओं की भक्ति साधना आपने की उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। आपको फेफड़ों की बीमारी हो गई, आपकी शादी नहीं हो रही थी और उसके अलावा आप नशे में भी लिप्त हो गए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली? संत रामपाल दास जी की जानकारी मुझे एक भगत के माध्यम से मिली। ऐसा है, छतरपुर में पुस्तक सेवा चल रही थी। पुस्तक का नाम है भक्ति के सौदागर को संदेश व संकेत। वो 3 पुस्तक खरीद करके लाए थे। 3 आदमी थे। उन्होंने 2 पुस्तक उत्तर प्रदेश में भेज दिया। एक पुस्तक को दिल्ली में करीब करीब सालों बक्से में दबाए रखे। 1 साल होने के बाद उसमें से एक भगत आया मेरे पास और मैं काफ़ी बीमार हालत में था। तो वो बोला कि आप पूजा पाठ करते हो? मैंने बोला कि हाँ जी करता हूँ। तो वो बोला किसकी पूजा करते हो? तो मैंने बोला शंकर जी की। तो वो हंसने लगा। तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है, एक पुस्तक है मेरे पास जिसमें सच्ची भक्ति दर्शाई गई है। तो मैंने सोचा वो देवी देवताओं के बारे में जो कमेंट्स करता था, तो मैंने सोचा ये शिकवा शिकायत कर रहा है हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के। तो मैं थोड़ा सा मतलब क्रोधित हो गया हल्का सा, लेकिन मैंने फिर भी प्यार से बोला कि ऐसा है, वो पुस्तक आप मुझे दो और मैं अपने से पढ़ूंगा। और जो है ना, आप कितने तक पढ़े हो? उसने बोला मैं 6 तक पढ़ा हूँ। तो मैं बोला मैं 10 तक पढ़ा हूँ। मैं अपने से उस पुस्तक का अध्ययन करूँगा। यदि मुझे लग जाएगा कि हाँ ये पुस्तक सही है, पुस्तक लिखने वाला महापुरुष सही है, तो मैं इस पे विचार करूँगा। उसके बाद से उस पुस्तक को हमने जो है ना पढ़ना शुरू किया। जब हम उस पुस्तक को पढ़ते थे, धर्म ग्रंथों के प्रमाण होते थे उसमें, जैसे गीता जी, महादेवी पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये सारे धर्म ग्रंथों से प्रमाणित किया हुआ पुस्तक था। तो हमने सोचा कि एक बार ये इस पुस्तक में तो प्रमाण दिया गया है, हम जो नेचुरल जो चल रहा है समाज में धर्म ग्रंथ, उससे मैच कराते हैं, मैच्योर होता है कि नहीं होता है। तो हम महादेवी पुराण लाए, जो है ना गीता जी लाए, और हूबहू वो मैच्योर हो रहा था। तो धीरे धीरे मेरा जो है ना दिल डटने लगा, मुझे विश्वास होने लगा कि ये महापुरुष जो है ना जो पुस्तक लिखा है, ज़रूर जो है ना कोई शक्तिशाली मतलब परमेश्वर का दूत या परमेश्वर स्वयं ही आकर के ये पुस्तक लिख सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं। किसी साधारण जो है ना
पुरुष का ये काम नहीं हो सकता। फिर उसके बाद से जो है ना, उस पुस्तक को अध्ययन करने के बाद मेरा जो है ना विश्वास जम गया, और मैं कुछ भक्तों को फ़ोन करके और जो है ना उनसे एफिडेविट लिया कि मतलब ये जो है ना पुस्तक वाकई में ठीक है, और ये इसमें जो नाम दिया गया है तो ये वाकई में ये लोग हैं भी कि नहीं। तो फ़ोन करने के बाद उन लोगों ने फ़ोन पे जवाब दिए कि हाँ जी बिल्कुल सही है, आप जी जो पुस्तक आपके हाथ लगी है तो देर मत करो, आकर के और नाम लो, संत रामपाल दास जी परमेश्वर स्वरूप हैं, उनका शरण ग्रहण करो। फिर उसके बाद से मेरे अंदर और बेचैनी हो गई। बीमारी के कारण मैं परेशान था, मौत मेरा पीछा कर रही थी, रात को भयावह भयावह मैं स्वप्न देखता था। और उसके बाद जो करंट मुझे लगा था, तो उसके बाद मैंने स्वप्न में देखा था कि 2 राक्षस जो है ना मेरे भुजा पकड़ करके और ऊपर उछाल दिए, मैं ऊपर को आसमान में जा रहा हूँ। तो उसके बाद से जो है ना वो तलवार खींच लिए मुझे मारने के लिए। तो मैंने देखा कि माता वहाँ पे मेरे को बचाने आ रही है। तो मैंने माता से, चूँकि मैं व्रत रहा था तो इसलिए मैं माता से क्षुब्ध हो गया था कि व्रत रहते हुए भी मुझे करंट लगा। तो मैंने कहा माता आप जी जाओ यहाँ से, आपकी ज़रूरत नहीं है। जब मुझे मारना ही था तो बचाने क्यों आई, और जब बचाना ही था तो मारने की लीला क्यों। तो उसके दूसरे दिन, अगले दिन कोई पुरुष आया मेरे स्वप्न में और वो बोला कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरे को कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद से परमेश्वर मेरे को पुरुष रूप में दर्शन दिए, और उसके बाद से जो है ना मेरे को आश्वासन दिए कि अब तेरे पूरे दिन टल गए। उसके बाद से मैं सोचता रहा, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, जैसे आपने अपना ज्ञान दिया मेरे को अपने शरण में ले लो। और जुलाई 2011 में मैं आश्रम में आया, संत रामपाल दास जी का आश्रम देखने के लिए कि कैसा है वो। मैं यहाँ पे जब आया तो जो भी हमने व्यवस्था देखा वो एकदम 1 नंबर का था। उसमें कोई भेदभाव नहीं था किसी के अंदर, कोई भी त्रुटि मुझे नहीं दिखाई दी। ठीक दिखाई भी कैसे देती, मुझे परमात्मा की तलाश थी, त्रुटि की नहीं। उसके बाद से जो है ना बहुत सारे महाराष्ट्र के भगत थे, मेरे को बोलते रहे आप जी नाम ले लो, आप जी नाम ले लो, आप जी नाम ले लो। मुझे बहुत समझाए। मैंने उनसे कहा कि ठीक है भाई मैं नाम ले लूँगा, मुझे परमात्मा का अनुभव है, ज्ञान है, तब मैं यहाँ आया हूँ और नाम भी लेके जाऊँगा। लेकिन मेरे अंदर कुछ कमी है। मैं उस टाइम तम्बाकू खाया करता था, और मैं तम्बाकू छोड़ने के लिए, गुटखा वगैरह छोड़ने के लिए मैं कसम खाया, माता का कसम खाया, शंकर जी का कसम खाया, सारे कसमें टूट जाते थे और फिर मैं उसमें लिप्त हो जाता था 2-4 दिन छोड़ने के बाद। तो मैंने गुरुजी को दंडवत किया और उसके बाद से संत रामपाल दास जी से प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, हे गुरुजी, आप पहले मेरे को निर्विकार करो, फिर मैं वचन देता हूँ, मैं जुबान का पक्का हूँ, मैं आपसे नाम लूँगा। मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया। तो उसके बाद से जो है ना मैं वहाँ से सारे आश्रम का मुआयना करके और घर चला गया। घर जाने के बाद मैंने अपने हाथों में तम्बाकू लिया, 1 बार तम्बाकू रगड़ा, उसके बाद तम्बाकू खाया। उसके बाद से मैंने वहीं से तम्बाकू खाना बंद कर दिया, मेरा तम्बाकू खाना छूट गया। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन अपने आप को आजमा लूँ, देख लूँ कि मैं वाकई में इस रास्ते पर खड़ा उतर भी पाता हूँ कि नहीं। नाम लेकर के और उसके बाद से मर्यादा तोड़ देना अच्छी बात नहीं है। तो मैं ऐसे अपने आप को आजमाते आजमाते 6 महीने का टाइम ले लिया। तब तक आ गया 2012। 2012 में मेरे काम धंधे इतने चौपट हो गए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे किराए के। आसाराम जी का एक अनुयायी है, उससे चर्चा हो रही थी। उससे वो बोला कि जब आप जान चुके हो सारे कुछ तो वहाँ जाओ, नाम लो। तो मैं बोला मुझदास के पास पैसे नहीं हैं। तो वो बोला ठीक है, आप मेरे से पैसे ले लो और चले जाओ। तो हमने उससे पैसे ले लिए, 700 रुपये ले लिए, और जो है ना आ कर के परमात्मा के शरण में मैं 25 जनवरी 2012 को संत रामपाल जी से हमने नाम उपदेश लिया। जब मैं नाम उपदेश लिया तो मेरी स्थिति ये थी, मैं बहुत डर गया था कि ये तूने क्या किया, तेरे से ये पालन होगा भी कि नहीं। जब गुरुजी संत रामपाल दास जी महाराज आए तो हमने उनको दंडवत किया और मन ही मन प्रार्थना किया कि हे गुरुजी, हे परमात्मा, आप जी दया करो और मुझ नीच को
इतनी शक्ति दो ताकि इन बुराइयों से संघर्ष कर सकूं। आपके बगैर इन बुराइयों से लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। उस दिन के बाद हमने सारे नशे पानी सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद मेरे जीवन में जो है ना 2-4 महीने के बाद धीरे धीरे परिवर्तन चालू हो गया। आज मुझ नीच के पास परमात्मा की दी हुई वो शक्ति है कि बीमारी भी पूछ के आती है कि कितने दिन के लिए आऊँ और कब चले जाऊँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहला लाभ, मैं नशा मुक्त हो गया, जो कि मेरे अंदर से इच्छा थी कि हाँ मैं नशा मुक्त हो जाऊं। एक बार नशे के अंदर घुस जाना तो आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। मैंने इस प्रयास में शंकर जी की माता की कसमें खाई, अपनी माँ की कसमें खाई, सारे कसम सब कुछ टूट गया, कुछ नहीं फर्क पड़ा। जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया तो मैं नशा मुक्त हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ कि मैं 32-33 साल के एज से जो है ना मुझे टीबी की प्रॉब्लम थी, जो कि बाद में मेरे मुंह से ब्लडिंग होना चालू हो गया। डॉक्टरों को मैं दिखाता था, डॉक्टर बोलते थे फेफड़ा खराब है। संत रामपाल दास जी महाराज के शरण में आने के बाद उनसे मन ही मन प्रार्थना किया कि हे परमात्मा मुझे रोग मुक्त करो, और मैं रोग मुक्त हो गया। तीसरा लाभ ये हुआ कि कोई भी युवक जब 18 से 25 साल का होता है वो सोचता है कि मेरा घर परिवार बसे। 25 साल के एज से लेकर के और 35-37 साल के एज तक मेरी शादी की कोई चर्चा भी नहीं थी, होती भी थी तो कट जाते थे। संत रामपाल दास जी महाराज के शरण में आने के बाद 2014 में जब बरवाला कांड हुआ था, उसके बाद से जो है ना मेरी शादी हुई। उसके बाद शादी होने के बाद से हर लड़के की इच्छा होती है कि मेरा घर बसे तो औलाद भी हो। तो संत रामपाल दास जी महाराज के शरण में आने के बाद, जेल धाम जाने के बाद से जो है ना 2015 में दिसंबर में 14 दिसंबर को मेरी शादी हुई। उसके बाद मैंने संत रामपाल दास जी से प्रार्थना लगाई कि हे परमात्मा जैसे शादी हो गई तो एक औलाद भी हो जाता। ये भी संत रामपाल दास जी महाराज ने जो है ना मेहर करी। संत रामपाल दास जी की दया से 37 साल के एज में मेरी शादी हुई और उसके 1.5 बरस बाद मुझे लड़के के रूप में बच्चे की प्राप्ति हुई। संत रामपाल दास जी महाराज से नाम लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही लचर थी। मैं एक एक पैसे के लिए तरस रहा था। संत रामपाल दास जी महाराज के शरण में आने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, मेरे काम धंधे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आज जो है ना मेरे पास ठीक ठाक मेरा इनकम, बहुत अच्छा मेरा इनकम हो गया है। और मेरे पास साइकिल भी नहीं हुआ करता था कभी चलने के लिए। आज संत रामपाल जी दास की मेहर से मेरे पास बाइक है और जो है ना मेरे इनकम भी ठीक ठाक है, मैं सही कमा लेता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल दास जी महाराज का सत्संग कई चैनलों पे आता है। उसमें टीवी के अंदर नीचे एक पट्टी होती है, उस पट्टी पे मोबाइल नंबर होता है, उससे कांटेक्ट करें। और भारत वर्ष और विदेशों में भी नामदान केंद्र हैं, वहाँ पर जाकर के नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब जी।